हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइज, आज यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू स्कॉल हिंदी में कैसे स्कॉल करें, और वो भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल अभी तक स्टडी नहीं किया है, अभी तक आपने हिंदी उठाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हम लोग सोचते हैं कि हिंदी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से समझना, बिकॉज वो बेसिक से पॉइंट्स कि हमें क्या तरीका अपनाना है, किस तरीके से हमें स्टडी करना है, एग्जाम में किस तरीके से हमें रूल्स को फॉलो करना है, जिससे कि हम बहुत कम टाइम में हिंदी को पढ़कर अपना अचीव जो टारगेट है उसे अचीव कर सके। और हमारा टारगेट है अबव 95% मार्क्स लाना, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग भी एंड हिंदी थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, जल्दी लर्न हो जाता है। हिंदी इज ईजी देन कंपेयर टू मैथ्स एंड साइंस, राइट। सो गाइज, आइए बात करते हैं कि हिंदी में हम लोग कैसे स्कोर करेंगे। बट उससे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट का मतलब कि हमें स्टडी करनी है। सिर्फ आपको इधर आपने सोच लिया नहीं, बिल्कुल ही स्टडी नहीं करनी है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, देन आप ये जो टारगेट है ना, इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट करना है कि मुझे अपना टारगेट फॉलो करना है। इस टारगेट को ना अपने वॉल पे चिपका लीजिए, जो कि आपको पूरे मार्क्स, सभी सब्जेक्ट्स में टोटल एवरेज मार्क्स को लेके आना है, ठीक है ना। बट यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी कर लिया है चैप्टर्स कुछ या फिर नहीं किया है, सो सभी इस वीडियो को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी चैप्टर्स हिंदी की एग्जाम में आएंगे वो सभी आप सिलेबस से नोट डाउन कर लीजिए एक पेपर पर, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन ऑल द चैप्टर्स ऑन ए पेपर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे सभी के नेम चैप्टर वाइज सभी को लिख लेना है। इसकी वीडियो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड की हुई है, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सो सभी चैप्टर्स जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी आप राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद गाइज, जब आप राइट डाउन कर लेंगे सारे पॉइंट्स जितने भी चैप्टर्स हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि सभी चैप्टर्स का वेटेज देखिए। वेटेज भी लिखना है कि वेटेज का मतलब कि कौन सा चैप्टर से कितने ज़्यादा मार्क्स का आएगा। कोई चैप्टर ऐसा आता है 5 मार्क्स का आएगा, कोई चैप्टर ऐसा आता है 2 मार्क्स का आएगा, किसी चैप्टर से आपका 1 मार्क्स का ही आएगा, किसी चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट हमारा वेटेज चेक करना है हमें, वेटेज ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सारे चैप्टर्स के जितने भी नेम हैं सारे राइट डाउन कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उनका जो वेटेज है वो राइट डाउन कर लिया। उन्हें के आगे लिख लेंगे कि किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, कितने कितने मार्क्स का आपका आएगा, राइट। सब नाउ अब क्या करना है गाइज, अब हमें जब हमें मालूम हो गया कि ये चैप्टर्स हमारे आएंगे एग्जाम में, या फिर हमने कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो सब लिख लिया, अब आपको क्या करना है, उनका वेटेज भी चेक कर लिया। थर्ड पॉइंट गाइज, आप सभी चैप्टर्स की क्या कीजिए, वन शॉट समरी लिखिए, ठीक है। सुन लीजिए, आप कोई भी या तो बुक से स्टडी कर लीजिए, अदरवाइज आप गाइज यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। बहुत इजी होता है, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना तो हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हैं तो आपको सॉन्ग सुनते ही याद हो जाता है ना। सो सेम एज इट इज़ गाइज, अगर आप किसी भी टॉपिक की समरी सुनते हैं ना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाता है। सो इसलिए सभी चैप्टर्स की क्या कीजिए, जो जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनकी समरी सुनिए, ठीक है। सो आपको हमें क्या करना है, समरी सुनना है, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसकी समरी सुनेंगे। देन गाइज, उसके जो NCERT के क्वेश्चंस है ना उन्हें देखिए, उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी आपके NCERT की बुक्स में क्वेश्चन गिवन है ना उनको देखिए, ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से आपका आंसर्स गिवन है। सो वो सभी आप देखिए, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जो जो आपने समरी में सुना, यस यही सब चीज़ें हमारी इसमें है, ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन हमने ये चीज़ सुनी थी, ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर ये होगा। सो आपको क्या मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके प्रेजेंट होते हैं, वो सभी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। सो आपकी ये 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले आपने समरी सुन लिया एंड देन हमने NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें क्या करना है, अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों में से कुछ भी एक उठा लीजिए। जरूरी नहीं कि आप दोनों ही करें, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं।
इन्हें क्या करना है, ये क्यों करना है गाइज, हमें ये इसलिए करना है, हमने समरी सुन ली, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लिए, देन गाइज हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए देखना है, हमें इससे ये मालूम हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है हमारा, ठीक है। कोई 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जैसे ये कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है किसी लेखक का, आपका जैसे स्वयं प्रकाश जी हैं आपके लेखक, एक उनका जो जन्म है 1947 इंदौर में हुआ था, राइट। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपका। सो अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन को देखेंगे कि ये एग्जाम में 2-3 टाइम्स आया, देन आपको ऑटोमेटिकली उसके आंसर्स मालूम हो जाएंगे, राइट। तो जब आपका अगर बाई चांस एग्जाम में आता भी है ना, तो आप उसका आंसर्स इजीली लिख सकेंगे। सो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा कि हमें एक तो पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, एंड किस टाइप के आपको किस तरीके से आंसर्स देने हैं। सैम्पल क्वेश्चन जो होंगे, सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस वाले जो होंगे, उसमें आपको वे ऑफ प्रेजेंट भी मालूम होगा कि कैसे आपको आंसर्स देने हैं। सो आपने समरी तो सुन ली, पूरे चैप्टर की आपने समरी जान ली है कि कैसे समरी, मतलब चैप्टर में समरी में गिवन क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चंस देखने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। सो गाइज वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखूंगा, यस मुझे ये चीज़ मालूम है, ये चीज़ मालूम है। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि आपको नहीं मालूम है, सो गाइज उसको क्या करेंगे, आप फिर से थोड़ा सा देखेंगे एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में आप पूरे मार्क्स ला सकें। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, कौन से क्वेश्चंस आप पे ज़्यादा टाइम आए हुए हैं। जब हम ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस आए हुए होंगे तो उन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तो एग्जाम पेपर में बहुत इजीली आप मार्क्स को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। सो हमने ये देख लिए, ये 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने चाह रही हूँ गाइज, वो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन में क्या करना है आपको, यहाँ पर हिंदी के पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए गाइज। हिंदी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए वो आपकी सुंदर होनी चाहिए, साफ साफ लिखना है आपको, स्पेशली स्टार्टिंग में तो जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट में आप ऐसे लिख दें कि कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सुंदर लिखे, लेकिन लास्ट में जो हमारी स्पीड बढ़ जाती है थोड़ा सा आप उससे लिख सकते हैं, लेकिन आपको साफ बिल्कुल सुंदर लिखना है, हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। एंड गाइज उस पर कटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने इस टाइप से कटिंग बार बार कर दे रहे हो, कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट गाइज जो आता है आपका, जो क्वेश्चन का यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, हैंड राइटिंग आपने लिख दी, उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से मैडम यहाँ पे क्या आपका एग्जाम्पल है, फ्लो चार्ट से क्या मीनिंग होता है गाइज, फ्लो चार्ट अगर आप एग्जाम में बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को मालूम हो जाता है कि ऐसे इसको मालूम है कैसे हमें क्या क्या चीज़ें हमें आती है। जैसे कि आपने भाषा के भेद पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिख दिया भाषा के भेद। अब कितने प्रकार के होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, तो आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। इसको बॉक्स में रखा, इसको बॉक्स में रखा, इसको बॉक्स में रखा, इसको बॉक्स में रखा, ठीक है। अब आप लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट मौखिक भाषा, देन लिखित भाषा एंड देन आपकी सांकेतिक भाषा, ठीक है। 3 टाइप्स की होती हैं आपकी। तो इस तरीके से आपको मालूम है कोई भी चीज़ कि ये इतने टाइप्स की होती है, तो उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि इस एंड देन उसके बाद इंडिविजुअली इनको एक्सप्लेन कीजिए एंड उसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दीजिए। जैसे कि मौखिक भाषा अगर आप लिख रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए। लिखित भाषा आप लिख रहे हैं, देन डेफिनेशन लिखिए, देन एग्जाम्पल लिखिए एंड एग्जाम्पल जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि आपका एग्जामिनर का बिल्कुल पॉइंट उसी पे ही जाए कि जो आपने स्पेशली उसमें लिखा हुआ है। एंड गाइज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक लाइन रीड आउट करे, ठीक है। मेन पॉइंट पे ध्यान रखना, आप जो पॉइंट हाईलाइट करेंगे ना वो उसको ही देखेगा सबसे ज़्यादा। तो फटाफट अगर आपने हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स को, अंडरलाइन कर दिए पॉइंट्स को, देन वो फटाफट आपकी नोटबुक चेक करता जाएगा एंड आपको मार्क्स देता जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यस इसको चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब उससे अलग चीज़ गाइज, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन को गाइज लिखना है सब हेडिंग्स में। कैसे लिखना है,
सब हेडिंग्स में, या तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप पॉइंट्स में लिख दीजिए, 2-3-4 पॉइंट लिख दीजिए। बट अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो गाइस जो वो पॉइंट्स है ना, उनको ही क्या कर दीजिए, हेडिंग में लिख दीजिए, ठीक है। मान लिया आपने आपने उस क्वेश्चन को क्या किया, पॉइंट्स में स्टडी किया है, तो वो जो पॉइंट्स है ना, उनकी आप क्या बनाइए, सब हेडिंग बनाइए, और वो जो सब हेडिंग है उसके अंदर वो लाइन्स को रिपीट कर दीजिए, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो आपको सब हेडिंग जरूर बनानी है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक है हिंदी की एग्ज़ाम पेपर को स्टडी करने का, पेपर प्रेजेंटेशन देने का, मार्क्स को, हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करने का, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया, हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पेपर आपका फ्लो चार्ट में आप इस तरीके से बनाएंगे। एंड देन गाइस सब हेडिंग्स में आप देंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो पॉइंट्स में देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है पूरा का पूरा, तभी आप अपने जो एम है ना उसको हासिल कर सकेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे कि कैसे मुझे हिंदी के पेपर को प्रेजेंट करना है, देन ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। एंड स्पेशल थिंग, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप 1 इंच का मार्जिन दोनों साइड एग्जाम पेपर के 1 से 2 इंच का मार्जिन, मेनली 1 इंच का मार्जिन बहुत है आपका, ठीक है। दोनों साइड नोटबुक में मेंशन करेंगे, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लिखेंगे करेंगे जो आपकी एग्जाम कॉपी होगी, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको पूरे के पूरे एग्जाम में फॉलो करने हैं कि किस तरीके से हमें पेपर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक मेन पॉइंट और है आपका, सेक्शन वाइज पेपर को कीजिएगा, सेक्शन के अकॉर्डिंग। जो भी सेक्शन आप उठाएंगे, जो भी सेक्शन आप चूज करेंगे, सबसे पहले उस सेक्शन के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देन उसके बाद सेकंड सेक्शन उठाइए, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देन उसके बाद थर्ड सेक्शन उठाइए, उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ऐसा नहीं करना सबसे पहले आपने सेक्शन ए सॉल्व किया, उसके 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर सेक्शन बी सॉल्व किया, उसके 2 क्वेश्चन कर दिए, फिर दोबारा से सेक्शन ए उठाया, उसके 2 क्वेश्चन कर दिए। गाइज ऐसे नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले एक सेक्शन जो भी आपको अच्छे से आता है उसको उठाइए, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। देन सेकंड सेक्शन, उसके बाद जो आपको अच्छे से आता है वो उठाइए, उसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन करने हैं। एंड ए स्पेशल थिंग, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें सबसे लास्ट में करना, बिकॉज इससे एग्जामिनर पे क्या पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग में लिख दिए और आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, आपने समझे तो सुनी है, बट जरूरी नहीं कि आप वन वर्ड वाले सारे क्वेश्चन आप सही कर सके, तो वो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में सॉल्व करने हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको वो सॉल्व करना है, वो राइट डाउन करना है, ठीक है। सो उससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो गाइज अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे ना अच्छे से, कि किस तरीके से हमें स्टडी करना है, किस तरीके से हमें एग्जाम पेपर में लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सभी अगर आपने स्टडी कर लिए, अच्छे से फॉलो कर लिए, इन पॉइंट्स को सीरियसली ले लिया गाइज, तो आप अच्छे से पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अपना जो टारगेट है ना, अब 95%, 100% गारंटी है कि आप इसको अचीव करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे, देन कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया है कि मैथ्स में कैसे स्कोर करना है, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे स्कोर करना है, फाइनल ईयर एग्जाम में कैसे करना है। एंड जो ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन के जो टिप्स है ना, इनके और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने आपको जो बताए हैं, इसकी एक स्पेशल वीडियो बनी है गाइज, वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एग्जाम में हमें पेपर प्रेजेंटेशन जरूर आना चाहिए, तभी आपने पूरे साल तो स्टडी कर ली, लेकिन आपको पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता है, देन कोई फ़ायदा नहीं है स्टडी करने का। पेपर प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे करना है। ओके, सो गाइज समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।